एक बार जीवन मिला है, जी लो, मौज मार लो, खा पी लो और ऐश कर लो। अरे ये जीवन एक ही बार मिला है, तो ये क्यों ना सोचा जाए कि इससे भगवान का भजन करके भगवान को पा लिया जाए। जीवन मौज मस्ती के लिए नहीं है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन तत्व जिज्ञासा, भगवत तत्व को जानने की इच्छा, भगवान को पाने के लिए है, भगवत साक्षात्कार के लिए जीवन है। मौज मस्ती ऐशो आराम के लिए जीवन नहीं है। लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय का हम लोगों ने स्वरूप ही बदल दिया। धर्म करेंगे तो धन के लोभ से, धन होगा तो अपनी सुख सुविधा बढ़ाएंगे, कामनाएं उत्पन्न करेंगे, मोक्ष तक तो पहुंच ही नहीं पाते। और भक्ति तो उससे भी आगे की चीज है, वहां तो मोक्ष भी छोड़ना पड़ेगा। अभी तो कितनी नीचे स्थिति हम लोगों की है। अगर इन सब सिद्धांतों पर अपने आप को तौला जाए, देखा जाए, तो अभी तो मार्ग में खड़े होने लायक भी हम लोग नहीं है कि इस भक्ति मार्ग पर खड़े भी हो जाए। बहुत सुंदर पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन किया है सूत जी महाराज ने। इसके उपरांत अवतारों के विषय में बताया है, भगवान के 24 अवतार, क्योंकि शौनक जी ने प्रश्न किया था अवतारों के विषय में। 24 अवतार भगवान के बताए हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, एते चांश कलापन सह कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। सब कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये समझने वाली बात है। जो मूल अंशी हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यूँ तो अवतार भगवान के बहुत हैं, 24 अवतार तो शास्त्रों में हैं, लेकिन उसके अलावा भी असंख्य अवतार, असंख्य भगवान के असंख्य अवतार हैं। अब धन्ना जी के लिए गैया चरा रहे हैं, वो भी एक अवतार है। त्रिलोचन भक्त की यहाँ सेवा कर रहे हैं, वो भी एक अवतार है। तो असंख्य अवतार हैं, उन सब के जो मूल हैं वो श्री कृष्ण ही हैं। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया जाए तो फिर वृक्ष के पत्ते फल फूल में अलग से जल देने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही श्री कृष्ण उपासना से सब देवी देवताओं की उपासना स्वयं बन जाती है। श्री व्यास जी महाराज का बड़ा सुंदर एक पद है, उन्होंने एक जगह कहा भी है, श्री राधा वल्लभ मूल अरु और फूल फल राग, इन्हीं ते सब होत है अंश कला अवतार। श्री राधा वल्लभ लाल युगल सरकार जो है ये मूल हैं। जितने अवतार हैं वो उनके सब अंश हैं। कोई अंशावतार, कोई आवेशावतार, कोई कला अवतार, कोई अंशांशावतार, बहुत तरह से भगवान के अवतार होते हैं। व्यास जी ने बहुत सुंदर एक पद में वर्णन किया है। राधा वल्लभ मेरो प्यारो, वल्लभ मेरो प्यार, राधा वल्लभ मेरो प्यार, राधा वल्लभ मेरो प्यार। ये किसी कवि की रचना नहीं है, कविता नहीं है, ये उन महापुरुषों की वाणी है जिनके अनुभव में, व्यवहार में, जीवन में ये बातें थी, जिन्होंने कहानी इनको जिया। ये व्यास जी महाराज श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में हुए हैं, आचार्य परंपरा में। फिर हरिवंश महाप्रभु की परंपरा में श्री हरिराम व्यास जी महाराज वृंदावन में व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन व्यास जी का पद है। तो ये दिव्य वाणियां हैं, इनको प्रयास किया करो बोलने का, जितना समझ में आए बोला करो, इनसे भक्ति मिलती है। श्री राधा वल्लभ मेरो प्यार, श्री सर्वोपरि सबही को ठाकुर, सर्वोपरि सबही को ठाकुर। सब देवी देवताओं का जो देवाधिदेव है, सबका जो ईश्वर है, सबके जो मूल में है, सब देवन को सर्वोपरि सबही को ठाकुर, सर्वोपरि सबही को ठाकुर। सब सुखदाई हमारे
सुखदाई हमारो। श्री राधा वल्लभ मेरो प्यारो। श्री राधा वल्लभ मेरो प्यारो। अब वही बात जो सूची कह रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण है, बाकी उनके सब अंशावतार हैं, उनके अंश से उत्पन्न हुए अवतार हैं। अवतारी सब है अवतार को, अवतारी सब है अवतार को। अवतारी सब अवतारन को, अवतारी सब अवतारन को। महतारी महतारो, महतारी महतारो। जन्माद्य से जो सबका आदि कारण है वो भगवान है। गीता जी में है ना, पिता महस्य जगतो माता धाता पितामह। आप विचार करें, सबके आदि में सबके कारण भगवान है। माँ, हमारी माँ, उसकी माँ की माँ, उसकी माँ की माँ, आखिर में एक माँ ऐसी आएगी जिसकी कोई माँ नहीं है, वो कौन है? भगवान। एक पिता ऐसा आएगा जिसका कोई पिता नहीं है, वो है भगवान। एक गुरु ऐसा आएगा जिसका कोई गुरु नहीं है, वो है भगवान। इसलिए कहा महतारी महतारो, सबका आदि कारण, सबके मूल जो हैं वो श्री राधा वल्लभ सरकार ही हैं। महतारी महतारो, महतारी महतारो। श्री राधा वल्लभ मेरो प्यारो। श्री राधा वल्लभ मेरो प्यारो। व्यास दास को प्राण जीवन धन, व्यास दास को प्राण जीवन धन। छिनवर हृदय नटारो, जिन हृदय नटारो। उसे एक क्षण के लिए भी अपने हृदय से दूर मत करो, एक क्षण के लिए भी। छिनवर हृदय नटारो, जिन हृदय नटारो। राधा वल्लभ मेरो प्यारो। श्री राधा वल्लभ मेरो प्यारो। श्री राधा वल्लभ मेरो प्यारो। श्री राधा वल्लभ मेरो प्यारो। मेरो प्यारो। मेरो प्यारो। तो श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो सबके आदि अनादि कारण है, मूल कारण है, वो श्री राधा वल्लभी गोल सरकार मूल है, अंशी है, बाकी सब उनके अंशावतार हैं। अवतारों का वर्णन किया है सूत जी ने संक्षेप में। आगे चल के देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को भागवत बनाने की प्रेरणा दी है। भागवत जी का उन्होंने प्रणयन किया है, बनाया है भागवत जी को। भागवत प्रणयन आगे हुआ है, वो कैसे हुआ, देवर्षि नारद जी ने कैसे प्रेरणा दी है सनकादिक महेश्वर को, नारद जी ने व्यास जी को कैसे प्रेरणा दी है और उन्होंने कैसे भागवत को बनाया, सुखदेव जी ने आगे उसका अध्ययन किया। ये सब प्रसंग हम लोग कल श्रवण करेंगे, क्योंकि भागवत तो स्वादु स्वादु पदे पदे, भागवत का हर शब्द हर अक्षर रसमय है, बहुत आनंदित करने वाला है। आगे के भी जो प्रकरण है, प्रसंग है, वो बड़े रसमय हैं। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है। तो आज की कथा को यही युगल सरकार के चरणों में विश्राम देंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो आई वाज जस्ट सेइंग लाइक अभी ना हम यहाँ पर आरती करेंगे जी। भागवतम की, फिर उस जगनंदा प्रभु जी probably will say some before the आरती स्टार्ट, तो फिर उसके बाद में फिर 6:30 बजे आरती करेंगे। ठाकुर जी अभी भागवत जी की आरती भागवत होगी। जी की आरती होगी। हाँ, ठीक है। ठीक है। आरती करना। आरती की आप तैयारी करिए, तो 2 मिनट नाम संकीर्तन करना है।